तो इसलिए हम लोगों ने बोला था कि आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन कर दीजिए। तो अब जब नहीं, जो उन्होंने नहीं मिलने दिया तो मैं गिरफ्तारी देना चाह रहा था। इसलिए अब आप लोग नहीं मिलने देते हैं तो हम लोग यहीं धरना पे बैठ जाते हैं, करेंगे। तो ये उचित नहीं लगता है, हमें लेने में उचित नहीं लगता है। देखिए, ऐसा था कि हम लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए थे। मामला ये था कि झारखंड अलग राज्य चिन्हित आंदोलनकारी कल्याण समिति, मैं उसके केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और झारखंड सरकार ने यह तय किया कि जितने आंदोलनकारी हैं वो सभी लोगों को एक प्रशस्ति पत्र देके 15 अगस्त 2025 को सम्मानित करना है। तो 15 अगस्त 2025 बीत गया और उसी दिन हमारे जो राज्य के रचयिता गुरुजी थे उनकी दशकर्मा था। तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया था नेमरा में जाके कि उसी दिन आपके पिता का दशकर्मा है और उसी दिन पूरे राज्य में आप हमारे 55,000 लोगों को सम्मानित करेंगे। तो ये उचित नहीं लगता है, हमें लेने में उचित नहीं लगता है, इसलिए इस तिथि को आप आगे बढ़ा दें और कोई भी तिथि रख दें, लेकिन ये 15 अगस्त का तिथि को आप हटा दें। तो उन्होंने जो भी अपने हिसाब से प्रयास किया और 15 अगस्त को ये काम रुक गया। अब ये मामला हम लोगों ने रखा था कि भाई विधानसभा का सत्र के टाइम में ही उनसे मुलाकात हो जाए और हमारी जो कुछ मांगे हैं वो उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया जाए। उसमें पहला मांग था कि गुरुजी को शिक्षा में पढ़ाया जाए, जो और भी संस्थाएं मांग की और इन्होंने मान लिया। दूसरी मांगें थी कि जितने भी गुरुजी को मतलब झारखंड से उनको भारत रत्न दिया जाए, वो भी उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। तीसरा जो था कि गुरुजी का जो घर था वो घर एक तरह से गुरुजी का पहचान भी था और हम आंदोलनकारियों का पहचान भी था। तो उस घर को हम लोगों ने कहा कि आप गुरुजी का उसमें म्यूज़ियम बना दीजिए और गुरुजी के जितने चीज़ें हैं उसमें रखिए और देश विदेश और राज्य के बाहर के भी लोग आएँ और उसको देखें। और उसी में हमारा एक आंदोलनकारियों के लिए 2 रूम दे करके ऑफिस भी कर दीजिए कि जो पुराने साथी गुरुजी के अनुयायी हैं वो अनुयायी आज के दिन में सीएम हाउस नहीं मिल सकते हैं सीएम साहब से और उनकी छोटी मोटी कुछ कामें रहती हैं, तो आंदोलनकारी के रूप में हमारे पास आएंगे तो वहाँ से कोई सूचना होगा तो उनको हम लोग जितना मदद कर सकते हैं मदद करेंगे। तो ये हमारी मांगें थी। और जो 5वां मांग थी हमारा वो था कि जो आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण आयोग था वो भी जुलाई में समाप्त हो गया, 15 जुलाई को। तो अब चिन्हितीकरण आयोग भी नहीं है, तो आयोग नहीं है तो कोई नए आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हो रहे हैं। और कोई जैसे कल हमारे कंसारी मंडल जी मर गए, 40 साल पुराने आंदोलनकारी थे, अब उनके पुत्र को अगर हमको समायोजित करना है या उनका नाम चेंज करना है, बढ़ाना है उनको आश्रित के रूप में, तो कैसे करेंगे? वहाँ तो कुछ संस्था ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बोला था कि आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन कर दीजिए। चूँकि राज्य बने 25 वर्ष हो गए, तो कितने दिन तक चिन्हितीकरण आयोग रहेगा? अब तो 25 वर्ष हो गए राज बने हुए, एक बच्चा पैदा हुआ होगा, जवान हो गया आज के दिन में। जो लोग उस वक्त 50 साल का थे आज 75 साल 80 साल का, हर दिन में एक आदमी हमारा मर रहा है। तो यही मुद्दा था और इस मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री से समय मांगा था विधानसभा का टाइम में। तो उस वक्त एक मंत्री महोदया के थ्रू हम लोगों ने दीपिका पांडे सिंह के थ्रू मांगा था, तो उन्होंने कहा मैं खुद ही इन लोगों को आंदोलनकारियों को बुलाऊँगा और बात करूँगा। अब ये बात हुए महीनों बीत गए लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया गया। अब सामने आप बिहार का चुनाव भी है और घाटशिला उपचुनाव भी है। हम राजनीति पार्टी से बिलोंग करते हैं तो मुझे समझ में आती है कि अब मुख्यमंत्री जी उस कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, तो आगे 1-2 दिन में अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो अभी फिर 2 महीना मुलाकात नहीं होगी। इसी बीच में 15 नवंबर जो स्थापना दिवस है उसी दिन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र बांटने का निर्णय हो गया है। क्योंकि सरकार का ये नोटिफिकेशन है तो इसको कोई बदल नहीं सकता, 2 दिन रोक सकते हैं आप। तो ये एक मैटर था, इसलिए हम लोग आज मिलना चाह रहे थे। मिलने गए तो सूचना नहीं है, मिल नहीं सकते, बुला नहीं सकते। जबकि मैंने पिंटू जी को व्हाट्सएप किया, पिंटू जी को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, सब कुछ किया। फिर बोले ओएसडी साहब से मिल लीजिए, वो आगे समय देंगे। फिर हम लोगों ने 1 घंटा ओएसडी साहब का टाल मटोल किया गया, पूरा टाल मटोल, कम्प्लीटली टाल मटोल। चूँकि अब मुख्यमंत्री के बाद जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री जी का आसपास का जो लोग हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसको झारखंड अलग राज्य आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो आंदोलनकारियों का दर्द वो कैसे समझेंगे? आप कोई धनबाद से आया, कोई हजारीबाग से आया, कोई चतरा से आया, कोई लोहरदगा से आया, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई हाथ टूटा हुआ, ऐसे लोग आ गए मान लीजिए हर जिला से,
25-30 लोग हैं धूप में, 1 घंटा धूप में रह गए। तो आप जब नहीं साहब आप मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो हम लोगों ने कहा कि भाई बिहार का टाइम में मेरी अरेस्टिंग बहुत बार हुई है अलग राज्य के लिए, अब आप लोग नहीं मिलने देते हैं तो हम लोग यहीं धरना पे बैठ जाते हैं, तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर डीएसपी साहब आ गए और भी लोग आ गए, बोले कि नहीं ये अच्छा बात नहीं है, हम लोग प्रयास करेंगे आपको समय दिलाने के लिए। अब हमें भी ये लगा कि अब ऐसा बोलते हैं प्रयास करेंगे, तो अब 2 दिन 4 दिन ओएसडी साहब को मैंने बोला आपको 1 सप्ताह का टाइम दे दिया। आप अपनी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? हाँ, तो मुझे आप अरेस्ट कर लो तो मीडिया में चला जाएगा, शाम तक मुख्यमंत्री को खुद ही सूचना चल जाएगा कि आंदोलनकारी लोग आए मिलने के लिए और मिलने नहीं दिया गया। यही ना हमारा मांग है। कोई तो खेती बाड़ी तो मांग नहीं रहे हैं, ठेका पट्टा भी तो नहीं मांग रहे हैं। तो अब जब नहीं, जो उन्होंने नहीं मिलने दिया तो मैं गिरफ्तारी देना चाह रहा था, तो अब बोले नहीं आंदोलनकारियों को हम लोग कैसे गिरफ्तार करेंगे? वो डीएसपी साहब आ गए, कैसे गिरफ्तार दिए आप लोग? तो कर दिए, लेकिन ओएसडी साहब ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आपको टाइम देके हम बुलाएंगे। ये हम लोगों ने बोला कि आज ये मेरी नोटिस समझ लीजिए अगुवाई में, अगर 1 सप्ताह के अंदर आप नहीं बुलाते हैं तो अब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि आंदोलनकारियों का सरकार है, हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी सरकार है। फिर हम लोग आर पार का लड़ाई में, आज 50 लोग हैं, फिर करीब 25,000 लोग आ जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक आप डंडा चलाइएगा। अभी वर्तमान में कितने आंदोलनकारी होंगे आपके संगठन? देखिए संगठन ने, जो झारखंड सरकार ने टोटल 55,000 आंदोलनकारियों को चिन्हित कर लिया है, और उसमें से 37,000 आंदोलनकारी जो हैं वो आज के दिन में सत्यापन भी हो गए गृह कारा विभाग से, और जो बाकी करीब हमको लगता है कि 9,000 आंदोलनकारियों को पेंशन भी मिलता है। तो ये इतने आंदोलनकारी हैं, तो अब एक आंदोलनकारी अगर 55,000 आंदोलनकारी है तो 55,000 परिवार है। क्योंकि है कि एक आंदोलनकारी 60 साल से ऊपर है तो दादा नाना बन गया, तो एक परिवार में अगर 20 लोग को भी जोड़ते हैं तो 57 इंटू आप 20 कर लीजिए, तो कितना बड़ा वोट बैंक की बात है। तो सरकार एक तरफ से कहीं न कहीं आंदोलनकारियों को कुछ दे भी रही है और उसकी राजनीति भी बेनिफिट नहीं लेगी, तो फिर वो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा सरकार के लिए, बताइए मेरे को। तो और ये कोई ठेका पट्टा लेने वाले तो है नहीं, उनकी उम्र भी। नवंबर को जो प्रशस्ति पत्र बंटने की जो बात हुई है, तो कितने लोगों को प्रशस्ति पत्र बंटेगा? 37,000 लोगों को पूरे राज्य में। मतलब वो 15 नवंबर को जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, मतलब कि वो समझिए तो आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र का कार्यक्रम होने वाला है। नहीं सरकार, हाँ, लोगों को बटेगा तो मतलब ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए आज मैं आंदोलनकारी हूँ, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो राष्ट्रपति बोलूँगा, तो अब मेरे पास राष्ट्रपति कोई प्रूफ होना चाहिए, आंदोलनकारियों को कोई प्रूफ होना चाहिए। पहली बार सरकार ने एक प्रूफ के रूप में प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया। अब आप प्रशस्ति पत्र मिल गया, मतलब वो कहीं भी पॉकेट में, कहीं भी घर में लगा सकता है, कहीं भी बोल सकता है कि ये मैं आंदोलनकारी हूँ। ये पहला गेट था आंदोलनकारियों को, जिसको हम लोगों ने पार किया। ये बहुत बड़ा चीज़ था। और 15 नवंबर को प्रशस्ति पत्र बांटने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। और सीएम का ओएसडी भी नहीं है, सीएम की ओएसडी क्या बोले? वो भी बोले कि मैं आपका बातों को पहुंचाऊंगा और प्रयास करूंगा 1 सप्ताह के अंदर आपको समय देना। जैसा कि दिख रहा है कि रमेश कुमार साहू संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।